प्यारे बच्चों, आज हम लोग आपके वर्ग से संबंधित सोशल साइंस के मॉडल सेट फर्स्ट को देखेंगे। आप सभी तो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं और 7th वर्ग के बच्चे हैं, तो बिहार बोर्ड 7th के बच्चों के लिए सोशल साइंस का यह सेट महत्वपूर्ण होना चाहिए। सेट में प्रश्न के साथ उत्तर भी हम बताएंगे, जिसको आप ध्यान से सुनेंगे, मनन करेंगे, पुनः किसी ऐनक के सामने मौखिक बोलने का प्रयास करेंगे और तत्पश्चात उसे लिखने का भी प्रयास करेंगे, तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो सेट प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, भूपर्पटी को खाली स्थान भी कहा जाता है। खाली स्थान में भरने के लिए विकल्प है क्रस्ट और मेंटल, तो सही उत्तर होगा क्रस्ट, यानी भूपर्पटी को क्रस्ट भी कहा जाता है। ख, भारत में कागज का प्रयोग शताब्दी के खाली स्थान शताब्दी के आसपास हुआ। विकल्प है 13वीं और 14वीं, तो खाली स्थान में 13वीं भरना उपयुक्त होगा, अर्थात भारत में कागज का प्रयोग 13वीं शताब्दी के आसपास हुआ। ग, खाली स्थान घाटी में अच्छे किस्म का जीरा पैदा होता है। विकल्प है द्रास, मस्कोह, तो सही उत्तर है मस्कोह, अर्थात मस्कोह घाटी में अच्छे किस्म का जीरा पैदा होता है। घ, दीवान ए अमीर को ही खाली स्थान का विभाग था। विकल्प है कृषि, दूसरा विकल्प है सैन्य व्यवस्था, सही उत्तर होगा कृषि, अर्थात दीवान ए अमीर को ही कृषि का विभाग था। अब मिलान करना है जिससे संबंधित, तो वायुमंडल की पहली अर्थात निचली परत का संबंध क्षोभ मंडल से है। तुगलक वंश का संबंध गयासुद्दीन से है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत का संबंध बहिर्मंडल से है। बहलोल वंश का संबंध बहलोल का संबंध लोदी वंश से है। तो आपने सुना, वायुमंडल की पहली निचली परत का संबंध क्षोभ मंडल से है, तुगलक वंश का संबंध गयासुद्दीन से है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत का संबंध बहिर्मंडल से है और बहलोल का संबंध लोदी वंश से है। अगला प्रश्न में सही और गलत बताना है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना लाभकारी है, एकदम सही। दूसरा है समाचार पत्र मीडिया का माध्यम नहीं है, एकदम गलत। तीसरा है ताबकत ए नासिरी मिन्हाजुस सिराज द्वारा लिखी गई है, एकदम सही। ताबकत ए नासिरी मिन्हाजुस सिराज द्वारा लिखी गई है, सही बात है। अगला है गंगा जमुनी संस्कृति भारत की विशेषता है, एकदम सही। अब प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर सांस लेना कठिन होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर सांस लेना कठिन होता है। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर सांस लेना कठिन होता है। ऊंचाई बढ़ने से वायु विरल होती जाती है, फलतः सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है। दूसरा प्रश्न है राजतरंगिणी में
कहाँ का इतिहास लिखा है? तो राजतरंगिणी कलहन की रचना है, जिसमें कश्मीर का इतिहास उद्धृत है। तीसरा प्रश्न है, कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य से आप क्या समझते हैं? तो किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलवाने के लिए सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम दर को न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। इससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलता है। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलवाने के लिए सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम दर को न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। समझे? इससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलता है। अगला प्रश्न है कि भूदान आंदोलन क्या था? आचार्य विनोबा भावे के सत प्रयास से जिनके पास अधिक जमीन थी, उनसे दान में जमीन प्राप्त की गई। इसे भूदान आंदोलन कहते हैं। ऐसी जमीनों को गरीबों में वितरित किया गया। आचार्य विनोबा भावे के सत प्रयास से जिनके पास अधिक जमीन थी, उनसे दान में जमीन प्राप्त की गई। इसे भूदान आंदोलन कहते हैं। ऐसी जमीनों को गरीबों में वितरित किया गया। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने बिहार में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ और क्यों किया? गांधी जी ने बिहार में सर्वप्रथम चंपारण में सत्याग्रह शुरू किया। वहाँ के अंग्रेज निलहे जमींदारों ने तिनकठिया पद्धति शुरू की थी, यानी 1 बीघा में 3 कट्ठा जमीन में नील की खेती करना जरूरी था, जिसे किसान मानने को तैयार नहीं थे। गांधी जी ने इसके विरुद्ध सत्याग्रह किया और सफल हुए। समझ भाई, गांधी जी ने बिहार में सर्वप्रथम चंपारण में सत्याग्रह शुरू किया। वहाँ के अंग्रेज निलहे जमींदारों ने तिनकठिया पद्धति शुरू की थी, यानी 1 बीघा में 3 कट्ठा जमीन में नील की खेती करना जरूरी था, जिसे किसान मानने को तैयार नहीं थे। गांधी जी ने इसके विरुद्ध सत्याग्रह किया और सफल हुए। अगला प्रश्न है, 8वीं शताब्दी के आसपास हुए परिवर्तनों को लिखें। समुद्री यात्रा की सुविधा ने व्यापार के क्षेत्र को बढ़ा दिया। अब भारत के लोग सुदूर पूर्व के देशों से व्यापार करते थे, तो अरब के लोग भारत से व्यापार करते थे। भारत से व्यापार के सिलसिले में अरबी व्यापारियों का आना जाना काफ़ी बढ़ गया। इसके लिए अरबी व्यापारी केरल के तटीय क्षेत्रों में बाज़ाब्ता गांव बनाकर बस गए। उनको बसने में वहाँ के राजा ने भी काफ़ी सहयोग किया, कारण कि उनसे राजा को भारी मात्रा में व्यापारिक कर मिलता था। इतना ही नहीं, भारत में पहला मस्जिद केरल के हिंदू राजा ने बनवा दिया। भारत में आए इन नए व्यापारियों से नई प्रौद्योगिकी एवं नई विचारधारा लाने में भी योगदान मिला। अरबी लोगों ने 8वीं शताब्दी में सिंध पर अपना शासन भी स्थापित कर लिया। इन्हीं के साथ भारत में इस्लाम धर्म का भी आगमन हो गया। इस्लाम धर्म को मानने वाले अपने को मुसलमान कहने लगे। वे एक ईश्वर में विश्वास करने वाले लोग थे। इनका मूल धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ है।
अरब के लोग अपने साथ अपना खान पान और पहनावा भी लाए। कालक्रम में ये ही सब चीज़ें तुर्क, अफगान और मुग़ल भी ले आए। यूरोपीय व्यापारी भी कुछ नई सामग्री भारत में ले आए। पुलाव, बिरयानी, कोरमा, फिरनी, अंगूर, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी का प्रचलन इन बाहरी लोगों ने ही बढ़ाया। ज्ञान, विज्ञान और वैचारिकता का भी कुछ आदान प्रदान हुआ। अगला प्रश्न है, नदियों के जल स्वच्छ रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो नदियों के जल को स्वच्छ रखने के लिए हम गांव, नगर के नाले, नालियों को नदियों तक पहुंचने के पहले ही रोककर गंदे जल की सफाई करके नदियों में छोड़ेंगे। नदी तट पर अवस्थित कारखानों पर दबाव डालेंगे कि कारखानों के कचरा की सफाई कर ही उससे जल को नदी में छोड़ें। मृत पशुओं के शव को नदी में नहीं बहाने देंगे। इस काम के लिए एक संगठन खड़ा करना चाहिए, खड़ा करना होगा और नदी तट के सभी गांवों में उसकी शाखाएं संगठित करनी होगी। अगला प्रश्न है, ऑल वुमेन न्यूज नेटवर्क पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ऑल वुमेन न्यूज नेटवर्क महिलाओं के अधिकारों एवं संघर्ष के प्रति समर्पित कार्यक्रम है। इसमें नारी स्वतंत्रता, उसके अधिकार, कर्तव्य एवं नारी जागरूकता के कार्यक्रम एवं सूचनाएं प्रसारित होती हैं। इस कार्यक्रम को देखकर महिलाएं जागरूक हो सकती है। इससे महिला आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अगला प्रश्न है, जन जागरूकता में मीडिया की अहम भूमिका है, कैसे? जन जागरूकता में मीडिया की अहम भूमिका है। मीडिया ज्वलंत समस्याओं को उठाती है, साथ ही जन जन तक पहुंचाती है। सूचना के पक्ष एवं विपक्ष का तार्किक मूल्यांकन कर जनता में जागरूकता फैलाती है। मीडिया के इन कार्यक्रमों को देखकर जनमानस का नज़रिया किसी पक्ष या विपक्ष में जाता है। सफाई, स्वास्थ्य जैसे गंभीर मुद्दे पर बने वृत्तचित्र देखकर जनता में सफाई एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा की जा सकती है। शोषण के विरुद्ध खबरों से भी जनमानस को लाभ मिलता है। इस प्रकार मॉडल सेट के सभी प्रश्नों के उत्तर आपने सुना। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर कर देंगे और अपने संबंधित लाभुकों में इसको बढ़ा देंगे। धन्यवाद।